गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। अक्सर जिंदगी में ये लाइनें आपने पक्का सुनी होगी, बेटा तुम कर सकते हो, तुम में है, यू कैन डू इट। तो जब आपने ये लाइनें सुनी होंगी, है ना, ज्यादातर किसने बोली होंगी? आपके टीचर्स ने बोली होंगी, आपके पेरेंट्स ने बोली होंगी। क्यों बोली होंगी? पढ़ाई करी थी, नंबर कम आए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं बेटा, कर सकते हो, अगली बार अच्छे आ जाएंगे, तुम में है। ये लड़का ना, मतलब क्या बताऊं, इसमें इतना पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर की बातें हैं, अगर ये इसको छोड़ दे तो ये एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा, है ना। ऐसी लाइनें सुनी होंगी। तो पोटेंशियल जितनी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है उतनी ही रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। हम सब में होता है ना। हिम्मत, दम, हौसला हम सब में होता है, लेकिन कोई बाहर से चाहिए, थोड़ा धक्का मारे, पुश मारे, फिर रियलाइज होता है कि हाँ हमारे अंदर पोटेंशियल था, है ना। बेटा फिजिक्स में कोई नई टर्म है नहीं। क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर भी पढ़ा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, और थोड़ा सा नोशन आपको पहले से है जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, कुछ सिमिलर टर्म्स में आप यहाँ पढ़ने वाले हो। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आज से जो है बेटा आपका सेकंड चैप्टर फिजिक्स पार्ट 1 का शुरू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना, जिसके अंदर आज हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। सुनने में बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक लगता है, आप लगातार एक डेफिनेशन रट लेते हो और सोचते हो काम हो गया, पर जब आप थोड़े भी अपर लेवल के एग्जाम देते हो, जैसे नीट ही लेवल का एग्जाम, तो डेफिनेशन और स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बना बना के आते हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए हर एक चीज को बारीकी से जानना, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बेटा चैप्टर अब 2 की जर्नी शुरू करें, है ना। चलते चलते हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया, चैप्टर 2 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो जान लेंगे आज किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो बेटा कि ये पोटेंशियल जो है ये है क्यों जरूरी। ठीक है, पोटेंशियल जरूरी क्यों है? देखो आमतौर पे अभी जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जो चार्ज है स्टैटिक है, पर स्टैटिक चार्जेस के जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस तो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो इस चैप्टर के अंडर कुछ एप्लीकेशंस आपके सामने आएंगे। इनफैक्ट इस टॉपिक का जो अगला टॉपिक है, जहां पे आप डाई इलेक्ट्रिक्स पढ़ोगे, ठीक है, और कैपेसिटर्स पढ़ोगे, यहाँ पे वैन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये कुछ बड़े एप्लीकेशंस हैं, ये आप चैप्टर 2 के एंड तक ये सारी चीजें जो है पढ़ोगे। लेकिन फिर भी चार्ज एट स्टैटिक पोजीशन या एट रेस्ट उतने सारे एप्लीकेशंस आपको नहीं पता है। ज्यादातर कहानी और किस्से शुरू तब होते हैं जब चार्ज मूव करना शुरू करता है। मतलब पूरा का पूरा जो आप करंट वरेंट देख रहे हो, जिसकी वजह से हर चीज रन कर रही है यहाँ पे, वो सब कुछ क्या है? चार्ज एंड मोशन की वजह से। और एक लेवल ऊपर चले जाओ तो चार्ज का एक्सेलरेशन पढ़ोगे। ठीक है, और एक्सेलरेटेड चार्ज कैसे ईएम वेव्स जो है एग्जीक्यूट करता है वो भी पढ़ने वाले हो। तो आपका क्लास 12th फिजिक्स का ज्यादातर हिस्सा किसके बारे में? जहां पे चार्ज जो है मोशन में होगा, है ना। ये आखिरी चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 कह सकते हो इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, जहां पे आप चार्ज एट स्टैटिक के बारे में पढ़ने वाले हो। पर चार्ज अगर मोशन में भी है ना बेटा, चार्ज अगर मूव भी कर रहा है, तो मूव क्यों कर रहा है? ऐसी क्या चीज है जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रही है? और वहां पे कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। 10वीं क्लास में, 10th क्लास में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, पढ़ा है कि बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। पानी ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि ऊपर हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, नीचे लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ये पेन नीचे क्यों गिरा? ये पेन इसीलिए नीचे गिरा क्योंकि ऊपर हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और नीचे लोअर ग्रेविटेशनल। तो आपने इस तरीके से चीजें पढ़ी है। तो चार्ज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है ना। चार्ज भी क्या करेगा बेटा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और जब भी मैं ऐसी बात करूं, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो बाय डिफॉल्ट आपको मान लेना है मैं किस चार्ज की बात कर रही हूं?
पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूँ, कन्वेंशनली हम कौन से चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो कहानी हम शुरू करेंगे पॉजिटिव चार्ज से। पहले तो हम समझेंगे बेटा कि पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर हम समझेंगे किसी गिवन पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि डाइपोल होगा तो किसी गिवन पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होना चाहिए। तो इस तरीके से जर्नी शुरू करेंगे। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस, ये सारी बातें जो है करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर की जर्नी समझ में आ गई तो अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगर इस रूम में कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज है ही नहीं मान लो, ठीक है, इस रूम में कुछ भी नहीं है, ये पेन लगता है कि थोड़ा सा खुल गया है, इसको बंद कर दें, हो जाएगा। इस रूम में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ग्रेविटी भर की जो है पोटेंशियल होगी, है ना। अब समझना बात को, बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी मैं आपको कहानी बता रही हूँ कि इस पूरे रूम में यहाँ पे बीच में सेंटर में मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया, ठीक है। कैसा, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई दूसरा तीसरा चार्ज नहीं था, खाली इकलौता एक पॉजिटिव चार्ज लाके रखा हुआ था। और ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर सकता, ये बिल्कुल स्टैटिक है, ये कहीं मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अब दरवाजे के अंदर से जो है एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज जो है आने की, एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। तुरंत दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है, जैसे ही वो छोटा सा चार्ज दरवाजे से एंट्री लेने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर धक्का लगेगा। दिख रहा है कोई धक्का लगा रहा है, नहीं, ये चार्ज यहाँ स्टैटिक है, ये चार्ज यहाँ स्टैटिक है, पर फिर भी वो अपने आप रिपेल होगा, वो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा, रूम के अंदर आने में उसको दिक्कत होगी, उसको दिक्कत होगी। और उसको दिक्कत ना हो उसके ऊपर एक फोर्स लगाकर हमें उसको रूम के अंदर जो है लाना पड़ेगा। ये फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है। पर दिख रहा है क्या कौन लगा रहा है, तो ये रिपल्जन लगा कौन रहा है, फोर्स एग्जिस्ट करता है जहां फील्ड होती है। तो ये जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखा था, इसके चारों तरफ थी फील्ड, चारों तरफ थी फील्ड, ठीक है। और उस फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। वो पॉजिटिव है तो रिपल्जन लगेगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन के अगेंस्ट मेहनत करके अप्लाइड फोर्स लगा के उसको हम जो दूसरा अपना पॉजिटिव चार्ज है लाकर किसी पॉइंट पे रख सकते हैं। करेक्ट है, ओके। अब समझते जाना जो मैंने आपको कहानी बोली। तो ये था अपना वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मान लो कि किसी ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, ये आइसोलेटेड है, कैसा है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ऐसी बनेगी। ये क्या है, फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना। इसी तरीके से एक आइसोलेटेड नेगेटिव पॉजिटिव जो भी मान सकते हो, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इसको हमने बोला कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम का मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और ये भी कैसा है बेटा, ये भी आइसोलेटेड है, दोनों के दोनों आइसोलेटेड है। देखो ये आइसोलेटेड है और ये आइसोलेटेड है, इसका मतलब कि इसकी फील्ड में ये नहीं आता, इसकी फील्ड में ये नहीं आता। अब अगर मैं इसकी फील्ड लिखूं, ठीक है, तो E की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q बाय आर स्क्वायर। कायदे से इनफैक्ट अगर R इंफिनिटी तक जाता है तो भी E जो है सब्सिक्वेंटली डिक्रीज कर रही होती है, करेक्ट है, तो भी फील्ड जो है सब्सिक्वेंटली डिक्रीज कर रही होती है। हम कभी कह नहीं सकते कि E 0 होगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो आप इसको आइसोलेट कैसे करोगे, तो इन्फिनिटी से बेस्ट नोशन भी कुछ नहीं मिलता अपन को। तो इसको आइसोलेट करने के लिए अपन कहते हैं कि ये चार्ज अभी कहाँ रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बेटा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है।
तो जहां पे ये फील्ड इंफिनिटी पे जाके बहुत एक्सट्रीमली वीक हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी, इंफिनिटी पे जाके ये बहुत वीक हो जाएगी, इतनी वीक कि ये कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये चार्ज अभी यहाँ पे इंफिनिटी पर Q नॉट जो है इंफिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही वीक फील्ड में जो है रखा हुआ है। अब क्या होता है, इस चार्ज को हम मूव करते हैं, है ना, मूव करते हैं, और मूव करते करते ये O पॉइंट पे था, इसको किसी पॉइंट P पे लाके रखने की अपन कोशिश करते हैं, सच दैट O से P का जो डिस्टेंस है वो R है ना। अब ये अपन को पता है कि एट पॉइंट P इस छोटे से चार्ज Q नॉट पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो हमने करा क्या है, हमने इसको जो अप्लाइड फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई करा है, ठीक है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, ये आपका अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स अपन ने दिए हैं इसको, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू इंटरमीडिएट पोजीशंस, ठीक है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे खिसका खिसका के अपन इसको पॉइंट P पे ला रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जो जो मैंने बातें बोली हैं सारी की सारी बातें बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव्ड very slowly, ठीक है, such that at each step electrostatic force of repulsion, ठीक है, is equals to the applied force on the charge. At each step electrostatic force of repulsion is equals to applied force on the charge in magnitude, ठीक है, and is opposite in direction as shown in the figure, ठीक। ऐसा क्यों? so that किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे जाके देखो तो जो नेट फोर्स है, ठीक है, सो नेट फोर्स ऑन Q नॉट कितना है बेटा, 0। इसका मतलब क्या है, चार्ज को हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, Q नॉट इज नॉट एक्सेलरेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेलरेट ना करने का मतलब क्या होता है, जब चार्ज बेटा एक्सेलरेट करता है, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो एनर्जी है उसको डिसिपेट करता है, अपनी एनर्जी जो है खो रहा होता है। तो अपन को इसकी एनर्जी थोड़ी ना खत्म करनी है, ठीक है, ये चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Q नॉट डज नॉट गेन काइनेटिक एनर्जी। नॉट एक्सेलरेटेड का मतलब डज नॉट लूज एनर्जी भी है, नाइदर डज इट लूज एनर्जी, है ना। तो जब हम ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें ये जो तीनों पॉइंट है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे कंसेप्चुअल आपके असर्शन रीजन क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फिर से अपने पास एक चार्ज था, ये O पे रखा हुआ है, और ये चार्ज कैसा है, ये कंप्लीटली स्टैटिक है, ठीक है। इसकी फील्ड है चारों तरफ। एक दूसरा आइसोलेटेड चार्ज है, उसको आइसोलेटेड अपन कहाँ मान सकते हैं कि वो इंफिनिटी पे रखा था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं, फील्ड इस तरफ है और चार्ज को अपन ऐसा मूव कर रहे हैं, लेकिन मोशन अपन कैसा कर रहे हैं, काफी स्लो कर रहे हैं, वेरी स्लो मोशन है इसका, वेरी स्लोली, ठीक है, ताकि हर स्टेप पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो आपने फोर्स अप्लाई करके उसको मूव कर रहे हो बराबर है। नेट फोर्स कितना है, 0 है। चार्ज एक्सीलरेट नहीं कर रहा, ना तो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, ना एनर्जी लूज कर रहा, ना गेन कर रहा, ठीक है। समझ आ रही बात इतनी? ओके, अब समझना बात को, मैं फिर से एकदम डिट्टो यही स्टेप आपको यहाँ पे बना के बता रही हूँ। तो यहाँ पे O पॉइंट पे ये अपना प्लस Q चार्ज था, P पॉइंट पे अपना ये Q नॉट चार्ज अपन ने लाके रखा। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ऑफ रिपल्जन की, और ये डायरेक्शन थी अपनी अप्लाइड फोर्स की, ठीक है। ये डिस्टेंस इनके बीच का था r। चार्ज को अपन लाए कहां से थे, Q नॉट को फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। अब समझते जाना, जब भी आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, आप अगर फील्ड के अगेंस्ट किसी चीज पे काम करते हो तो उसके अंदर एनर्जी ठूस देते हो, पोटेंशियल एनर्जी को ठूस देते हो, जैसे कि ये बॉटल है ना। अब ग्रेविटी इसको नीचे खींचने का काम कर रही है। इसकी नेचुरल टेंडेंसी ये है कि जैसे ही रिलीज करा जाए ये जाके नीचे गिर जाए, सरफेस को हिट करे, ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। पर मैं क्या कर रही हूं, मैं इसको नीचे से ऊपर ले जा रही हूं। मैंने फोर्स अप्लाई करा नीचे से ऊपर की तरफ, करेक्ट, इसको मैं नीचे से ऊपर ले जा रही हूं, फील्ड के अगेंस्ट काम करा, तो क्या इसकी एनर्जी बढ़ गई? हाँ बढ़ गई। कैसे पता करें? एक काम करो, एक बार यहां से रिलीज करना और जब ये हिट करे तो इसकी वेलोसिटी मेजर कर लो, और यहां से रिलीज करो और हिट करे तो वेलोसिटी मेजर कर लो। तो ऊपर से गिरी थी, वेलोसिटी ज्यादा थी, मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, और नीचे से गिरी थी तो वेलोसिटी कम थी, कम काइनेटिक एनर्जी थी। इसका मतलब यहां से ऊपर जाने में क्या हुआ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तभी तो नीचे आने में भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। करेक्ट है, करेक्ट है, ओके। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फील्ड के अगेंस्ट काम करें तो वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख देते हैं, ठीक है। इफ work is done on Q naught, ठीक है, in moving it from infinity to point P, from infinity to point P against the electrostatic field E, against the electrostatic field E, है ना, then this work gets stored in the charge as its potential energy. Then this work gets stored in the charge as its potential energy. ठीक है. Unit positive test charge moved very slowly such that at each step there is no net force acting on the charge. It is not accelerated. It does not gain net kinetic energy. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं आ जाएगी. Neither does it lose any energy. ठीक है, ओके. तो देखो बेटा, वर्क को अपन लिखते कैसे हैं, वर्क को कैसे लिखा जाता है. हम लिख सकते हैं, हमने फोर्स अप्लाई किया था इस डायरेक्शन में, तो F ये हो गया अप्लाइड फोर्स FA, ठीक है, डॉट हर छोटे स्टेप में जो अपन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है, तो FA डॉट dr. FA और dr की डायरेक्शन देख लो बेटा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी से अपन इसको पॉइंट P तक लाए, है ना, तो पॉइंट P तक लाए मतलब इन्फिनिटी से r डिस्टेंस, ठीक है. ये वर्क डन अपन फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाए, अप्लाइड फोर्स, है ना, एट ईच स्टेप F इज इक्वल्स टू FE, करेक्ट. तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, FE क्या होगा, QE, करेक्ट है. तो इसको अपन लिख सकते हैं FE की जगह पे QE, ठीक है, डॉट dr, तो cos थीटा. तो दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना बन रहा था, 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, करेक्ट है. तो यहाँ पे 0 cos 0 1 होता है ना. तो QE dr इतना काफी है. अच्छा,
यहाँ पे जो E है, E की वैल्यू क्या है 1/4πε0 कैपिटल Q बाय R स्क्वायर, ये E की वैल्यू है। इसको और एक्सपैंड करते हैं, ये इन्फिनिटी टू R हो गया, ठीक है। इसको और एक्सपैंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, Q बाहर, कैपिटल Q बाहर, 4πε0 बाहर, ठीक है। 1/r स्क्वायर बचेगा इंटीग्रेशन में, इन्फिनिटी टू R 1/r स्क्वायर dr, ये बचेगा, ठीक है। ओके, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दोगे तो r टू द पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -q बाय 4πε0, -q बाय 4πε0, ठीक है। और इन्फिनिटी टू r की रेंज लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -q अपॉन 4πε0, ठीक है, -q अपॉन 4πε0। इसको 1/r लिखोगे और 1/r लिखकर एक बार ये r रख दोगे, इन्फिनिटी रख दोगे, तो आएगा क्या इन शॉर्ट 1/r आएगा, ठीक है। क्या आएगा 1/r। क्लियर हुआ बेटा? ओके। अब यहाँ पे 2-4 चीजें, कौन सी 2-4 चीजें? अप्लाइड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट थी, तो जब हम यहाँ पे QE रखेंगे तो एक माइनस साइन पुट करेंगे, एक माइनस साइन पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव किया है, एक पॉजिटिव वर्क डन किया है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने इस चार्ज को Q0 लिया है, तो आप यहाँ पे Q0 लिख सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे Q0 लिख दोगे, ये Q0 लिख दोगे। कन्वेंशनली ये जो हमने डिस्कशन करी है, ठीक है, इस डिस्कशन में ये जो आपने स्टैटिक चार्ज माना है, जिसकी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है चारों तरफ, इसको सोर्स चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सोर्स चार्ज कहा जाता है। और ये जो Q0 है, इसको अपन टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है, इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है कन्वेंशनली, ये इनके नाम है। ओके, तो अब देखो वर्क डन आ गया अपना, है ना। अब फिर से यहाँ पे मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ, जो आपका वर्क आया है, आपने जब इन्फिनिटी से Q0 को P तक मूव करा तो कितना वर्क डन लिखा है वो लिख देते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे O पॉइंट पे प्लस Q था, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, R है, ठीक है। Q0 को आपने कहाँ से मूव किया था, इन्फिनिटी से, ठीक है। कहाँ पे लाके रखा था, P पे लाके रखा था, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। वर्क डन आया इन मूविंग Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, कितना आया 1/4πε0, ठीक है। टेस्ट चार्ज Q0, सोर्स चार्ज Q डिवाइडेड बाय R, दिस बिकम्स potential energy of test charge. This becomes potential energy of test charge. अब रुको जरा, ये जो टर्म अपन की आई थी ना, ये टर्म एग्जैक्टली आई कैसे थी? जब मैंने इसको डिराइव करा था तो ये कुछ ऐसा था, 1/4πε0, ठीक है। Q ब्रैकेट में बन रहा था अपना 1/r माइनस 1/∞, ऐसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था बेटा, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन 4πε0 r माइनस Q अपॉन 4πε0 1/∞, ठीक है। ये कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, ये टर्म कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, और ये टर्म कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। बात आ रही समझ में? ठीक है, ये कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। अब ये जो हमारी डिस्कशन है, इस डिस्कशन से मान लेते हैं मैंने आपको एक इन्फिनिटी और P के बारे में बताया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगेन O पॉइंट पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, P जो पॉइंट है ये R1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और यहां पर कोई पॉइंट है Q,
कितने डिस्टेंस पर है? R2 डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे? R2। तो इन्फिनिटी से नहीं, अगर अपन ने Q0 को, इस Q0, इसको Q नहीं मानते, कुछ और मान लेते, चलो M मान लेते, क्योंकि यहाँ पे Q ये लिखा हुआ है, तो Q0 को M से P तक ले गए होते अपन, R2 से R1 तक ले गए होते। कहाँ से कहाँ तक? R2 से R1 तक ले गए होते, ठीक है। उस केस में या इसको और अच्छे से P और M ना मान के ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाए तो X और Y मैंने मान लिया, ठीक है। तो Y पे कितनी एनर्जी होती, X पे कितनी एनर्जी होती? UY को कैसे लिखा जाता? Q by 4 pi epsilon naught R2। UX को कैसे लिखा जाता? Q by 4 pi epsilon naught R1। और दोनों के बीच में क्या होता? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती, UY छोटा होता UX से। क्लियरली दिख रहा है कि U जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो जहां पे R बड़ा होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी छोटी होगी, ठीक है। इसीलिए हम इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेकर चल लेते हैं, ठीक है। तो R बड़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी छोटी होगी, तो डेल्टा U पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस UX माइनस UY लिख सकते हैं बिटवीन दीज टू पोजिशंस। क्या लिखा जा सकता है? KE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने KE लिख दिया, ठीक है। टेस्ट चार्ज, ठीक है, यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू Q0, ये मैं आपको बता दे रही हूँ पहले से, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू Q0, ठीक है। सो KE Q, सोर्स चार्ज Q, ठीक है, बाय UX माइनस UY करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 1/x के नीचे R1 है माइनस 1/R2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कहलाएगा। अब अगर Y से X तक हमने मूव किया होता चार्ज को, इंफिनिटी से नहीं, Y से X तक मूव किया होता, तो ये अपना नेट वर्क डन होता उस केस में, ठीक है। ये जो नेट वर्क डन है यही उस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता। क्लियर हुआ? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो हम चले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिस्कशन से, और हमने चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट P पर लाके रखा। P किसके पास है? सोर्स चार्ज की विसिनिटी पे। तो कितना वर्क किया, कितनी एनर्जी होगी, ये डिस्कस करा। अभी तक अपन ने पोटेंशियल की बात नहीं करी है, अभी तक अपन ने पोटेंशियल की बात नहीं करी है, ठीक है। अच्छा, तो पोटेंशियल है क्या यार? इंसान ने तो डिफाइन करा है, इंसान ने तो डिफाइन करा है। अब देखो, मैंने कहा था ना, आप कर सकते हो, आप में है, आप कुछ कर सकते हो, हिम्मत है, जज्बा है, बस पहचानने की जरूरत है ना। वैसे ही पोटेंशियल एक टर्म है, ठीक है। अपन ने देखा यार, इस पॉइंट पे इसकी वजह से पहले से कुछ था, इस पॉइंट पे इसकी वजह से पहले से कुछ था, पहले से था, इसको नहीं पता था, पहले से था। बट जब हम Q0 को मूव करते जा रहे हैं तब पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ पहले से था, Q0 को मूव करने में, धक्का लगाने में मेहनत लग रही है। तो वो जो पहले से था उसको अपन कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और वो पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपन किस पे? डेफिनेशन पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब गौर से सुनते जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब डेफिनेशन पे आएंगे। अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगी और स्टेटमेंट के बाद आपको पूरी कहानी समझाऊंगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक potential at a point in the vicinity of a source charge, in the vicinity of a source charge is defined as work done on unit positive
test charge in unit positive test charge in moving it very slowly from infinity to that point, ठीक है। तो ये अपने पास यहां पे O पॉइंट पे ये चार्ज को अपन ने सोर्स चार्ज बोला, Q0 भाई साहब इंफिनिटी पे बैठे थे, इसको अपन ने P पे लाके रख दिया, ये डिस्टेंस R है। अब स्टेटमेंट पढ़ के एनालाइज करते हैं। बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की, अ पॉइंट यानी P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा उसकी बात हो रही है। इज डिफाइंड इन द विसिनिटी ऑफ सोर्स चार्ज, P मतलब Q के आसपास कहीं पे, क्योंकि फील्ड में है, विसिनिटी का मतलब क्योंकि फील्ड में है, अप्रिशिएबल फील्ड में है, ठीक है। is defined as work done on unit positive test charge and moving it from very slowly from infinity to that point, मतलब work done in moving this test charge Q0 from infinity to point P, ठीक है। work done on a unit positive test charge in moving it very slowly from infinity to that point per unit test चार्ज, ठीक है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे Q0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और अभी हमने वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P तो निकाल लिया था बेटा, कितना आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke, टेस्ट चार्ज Q0, सोर्स चार्ज Q बाय R, करेक्ट है, ओके। और Q0 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना बचा, ये Q0 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P कितना बचा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट सोर्स चार्ज Q बाई R, है ना। मैंने बोला था P पॉइंट पे पहले से कुछ है, ये सोर्स चार्ज के टर्म्स में आ रही है ना, ये वैल्यू किस में आ रही है, सोर्स चार्ज के टर्म्स में। अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रख सकते हो, विक्ट्री इज इक्वल्स टू विनिंग ओवर क्विटिंग। छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे याद रहना चाहिए, पर फिर भी चलो कोई नहीं, निमोनिक्स के फॉर्म में याद रखने का मजा ही कुछ और है, विक्ट्री विनिंग क्विटिंग, है ना। सो V एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू वर्क डन। जब हम वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि ये वर्क डन कहां से लिखा गया है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि, फिर से कोई बात नहीं दोबारा बनाएंगे, O पॉइंट है, Q चार्ज रखा है, P पॉइंट है, मान लो ये R1 डिस्टेंस पे है, P नहीं है, चलो इसको X मान लेते हैं, है ना। और Y पॉइंट है, ये R2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये R1 और ये R2, तो इसका मतलब X पे जो पोटेंशियल होगा उसको आप कैसे लिख सकते हो, मतलब अगर इन्फिनिटी से आप कोई चार्ज X पर लाए होते तो आप पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, Ke Q बाय R1, सोर्स चार्ज की वजह से X पे है ये। ऐसे ही Y पर पोटेंशियल होता, Y पर पोटेंशियल कितना होता, Ke Q बाय R2, इतना होता, करेक्ट। फिर से देखो, क्या पोटेंशियल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, हाँ जी, ये भी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, करेक्ट है। पोटेंशियल भी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ, छोटा डिस्टेंस बड़ा पोटेंशियल, Vx बड़ा हो गया, ठीक है, और Y पर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा पोटेंशियल। सो एट X Vx इज ग्रेटर देन Vy। ऐसा कब, जब ये जो अपना सोर्स चार्ज था पॉजिटिव था, ठीक है, अपन ने सोर्स चार्ज को पॉजिटिव माना है, ठीक है। सो इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल decreases at points away from
at points away from positive source charge, at points away from positive source charge. इसका वाइस वर्सा, अगर आपके पास ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज ना होता और क्या होता, ओ पॉइंट पे नेगेटिव सोर्स चार्ज होता, और अब आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे होते, इन्फिनिटी से पी पर ला रहे होते, यार इस चार्ज का मन करता खुद आके पी पे बैठने का, नहीं, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ होगी, करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ऐसा बनाओगे, और पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहाँ लग रहा है। इनफैक्ट आपको मेहनत करने पड़ेगी इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करने में, इनका सिस्टम बनाने में नहीं, सेपरेट करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करेक्ट है। तो पी पॉइंट पे बताओ कि ज्यादा एनर्जी होगी या कम होगी, क्योंकि आपको मेहनत सेपरेट करने में लग रही है, इस पॉजिटिव चार्ज को पी पर बिठाने में मेहनत नहीं लग रही, पी से क्यू पर ले जाने में आपको मेहनत लगेगी, क्यू नहीं तो फिर वही एक्स वाई जो भी लेना है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे चलो एक्स वाई ले लेते हैं, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, मेहनत चार्ज को क्यू नॉट से वाई ले जाने में लग रही है, यहां पे इस डायरेक्शन में मेहनत लग रही है, इस डायरेक्शन में मेहनत नहीं लग रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कहां होगी बेटा, चार्ज की y पर ज्यादा होगी और x पर कम होगी, नेगेटिव चार्ज के केस में, नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो ठीक है, पोटेंशियल के साथ भी वही चीज होगी, पोटेंशियल हाई कहां होगा, x पर हाई नहीं होगा, y पर हाई होगा, y पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और x पर पोटेंशियल कम होगा, ठीक। इससे एक और बात समझ में आती है, पोटेंशियल बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कन्वेंशनली नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल signifies high potential and negative potential signifies low potential, ठीक। पॉजिटिव पोटेंशियल इन जनरल क्यों है, अगर आपके पास पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की विसिनिटी में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। कितना लिखोगे, के ई क्यू बाय आर, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे है। एंड अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज होता, पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे होता, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होता, नेगेटिव पोटेंशियल होता, और उसको क्या लिखा जाता, नेगेटिव के ई क्यू बाय आर, चार्ज के साइन के हिसाब से पोटेंशियल को लिया जाता है, ठीक है। ये अपना क्या है, यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज है, नेगेटिव सोर्स चार्ज है। जैसे चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वैसे ही पोटेंशियल भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, चार्ज के नेचर के हिसाब से इसको अपन नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे। इतनी बातें क्लियर होगी बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जब आप वर्क करो किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी
पॉइंट पे लाकर रखने में, वो पॉइंट किसी पॉजिटिव सोर्स चार्ज के आसपास है, तो आपने मेहनत करी थी उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट में लाकर रखने में, जो भी मेहनत करी वो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है ना। और ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, अच्छा तो बेटा अभी जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करा है। एक और टर्म होती है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, कि x और y पे, है ना, ये जो पॉइंट्स हैं x और y, इन दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होगा x और y के बीच में। ठीक है, तो एक और टर्म आती है, मैं इसको यहीं पे डिफाइन करूंगी, यहाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करा, एक बार मान के चलो कि Q नॉट को आप इंफिनिटी से लाए होते y पे, तो आपका वर्क डन क्या होता, इंफिनिटी टू y। ठीक है, अगर आप Q नॉट को लाए होते इंफिनिटी से x पे, तो वर्क डन क्या होता, इंफिनिटी x। ठीक है, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, तो x पे ज्यादा पोटेंशियल होगा और y पे कम पोटेंशियल होगा। करेक्ट, तो अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस Vxy इज इक्वल्स टू Vx माइनस Vy। ठीक है, या इसको कई बार अपन डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू x, ठीक है, बाय Q नॉट माइनस इंफिनिटी टू y बाय Q नॉट। ठीक है, इंफिनिटी टू x के लिए आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखना चाहो तो, ठीक है, सोर्स चार्ज के टर्म्स में अगर इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke Q। ठीक है, फॉर x के लिए डिस्टेंस r1 है, तो 1/r1 माइनस 1/r2, या फिर Ke Q बाय r1 माइनस Ke Q बाय r2। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये किसके लिए है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इन जनरल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, आप कभी भी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल नहीं सकते, आपको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी तक जब भी हमने पोटेंशियल की बात करी, रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी मान के चला, तो जब मैं कहती हूँ कि इस पॉइंट पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल है ना, तो वो 2 वोल्ट का किसी के रिस्पेक्ट में 2 वोल्ट का है। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में 2 वोल्ट का है। जैसे कि अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चैप्टर आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो आप सेल का ये सिंबल बनाते हो, यहां बोलते हो कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, यहां बोलते हो कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। मान के चलो मैंने कहा होता कि ये 2 वोल्ट की सेल है, 2 वोल्ट की सेल है, तो 2 वोल्ट की सेल के लिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये लो पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, और ये हाई पोटेंशियल है, ये मतलब है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल है हाई पोटेंशियल से जो कनेक्टेड है, ये 2 वोल्ट पे रखा हुआ है, जो ये टर्मिनल लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है बेटा, ये 0 वोल्ट पे है। तभी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 2 और 0 का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट बनता है। तो बैटरी में जो उसकी ये जो वोल्टेज दी हुई होती है, वो उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है। इन रियलिटी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज नहीं करते, आप हमेशा क्या यूज करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हो। ठीक है, सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference is more frequently used,
और जनरली यूज्ड। ये सारी बातें एक बार अच्छे से बेटा नोट कर लो, अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। मैं हमेशा कहती हूँ लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, क्योंकि जितना आप लिखते हो उतने आपको मसल्स को याद रहता है, मसल की मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है बात, ठीक है। तो भूलोगे नहीं, है ना। नया नया टॉपिक शुरू हुआ है और जितने भी मैंने आपको पॉइंट बोले हर जगह से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनने को एकदम तैयार रहते हैं। अपन ने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एट अ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, उसकी एक्सप्रेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, उसकी एक्सप्रेशन क्या है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो है अभी अपन फटाफट लिखते जाएंगे, ठीक है। ओके, इसको अपन कहेंगे रीकैप, अपन रीकैप करते हैं, ठीक है। ओके, पहले अपन बात करेंगे पॉजिटिव सोर्स चार्ज की, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे नेगेटिव सोर्स चार्ज की, ठीक है। पहले पॉजिटिव सोर्स चार्ज, फिर अपन नेगेटिव सोर्स चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पे O पे प्लस Q रखा है, ठीक है। यहाँ पे O पे माइनस Q रखा है, ठीक है। टेस्ट चार्ज अपना कैसा है, पॉजिटिव है, Q0 पॉजिटिव है इंफिनिटी पे। यहाँ भी कैसा है, Q0 पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव मान के चलते हैं, मैग्नीट्यूड 1 कूलम ले सकते हो। इसको अपन ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये x और y पॉइंट लेकर चलते हैं, x पॉइंट r1 डिस्टेंस पे है और y पॉइंट r2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वही बात है, x और y लेकर चल रहे हैं, x r1 डिस्टेंस पे है, y r2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। पहले बात करेंगे, एक और पॉइंट यहाँ कहीं पे P ले लेते हैं, ठीक है। P r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे P ले लिया, ठीक है। P क्या है, r डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट की बात हो रही है, P की, तो Vp, तो KE Q बाय R, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, Vp इज इक्वल टू नेगेटिव KE Q बाय R, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पास में बड़ा होगा, Vx बड़ा होगा Vy से, ठीक है। यहाँ पे Vx छोटा होगा Vy से, तो यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, बात करते हैं वर्क डन। इंफिनिटी से P तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना लिखा जाएगा, वर्क डन में KE सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज दोनों आएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय R, और ये होगा पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी से P तक लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक। अगर बात करी जाए वर्क डन की, तो वर्क डन का बेटा अपन मैग्नीट्यूड लेकर चलते हैं। वर्क डन का क्या लेकर चलते हैं, मैग्नीट्यूड लेकर चलते हैं। यहाँ पे यूजुअली हम क्या कहते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, कि जो अपन ने वर्क किया है इसके बराबर लेकर चलने के लिए अपन ने जो वर्क किया है अपन P से इंफिनिटी पर ले गए। यहाँ पे अपन इंफिनिटी से P पर लाए, यहाँ पे अपन को मेहनत कब करनी पड़ेगी, P से इंफिनिटी तक ले जाने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो P से इंफिनिटी में ले गए, तब अपन इसको KE Q बाय Q0 R ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है P से इंफिनिटी में ले जाने में हुई है, ठीक। तो ये दोनों का एक सेपरेट डिस्कशन है बेटा, देख लो। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखोगे, क्योंकि Vx बड़ा है Vy से, है ना, तो Vx माइनस Vy लिखा जाएगा, Vx माइनस Vy लिखा जाएगा, इज इक्वल्स टू, ठीक है, KE Q 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा V को Vx माइनस Vy लिखूं, ठीक है, Vx माइनस Vy लिखूं, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा बेटा, माइनस KE Q
फिर 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों केसेस के बीच में, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रीलिमिनरी बातें हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बारे में फिर से थोड़ा सेपरेट डिस्कशन करेंगे और कुछ कॉमन डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड यूनिट की, एसआई यूनिट की, ठीक है, तो इन जनरल V इज इक्वल्स टू W/Q, यही लिखते हैं इन जनरल, ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो W जूल्स में है, Q कूलम्स में है ना, तो क्या हो जाएगा जूल पर कूलम, सो 1 जूल पर कूलम इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge between those 2 points, है ना, तब पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट का बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स कहलाएगा। नेक्स्ट आती है बात डायमेंशन की, नेक्स्ट आती है बात किसकी, डायमेंशन की, है ना। तो अब जो डायमेंशन है, ये मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, कह रहे नहीं बेस। जूल को क्या लिख सकते हो, एनर्जी की भी डायमेंशन है, तो mL2T-2, करेक्ट। और C कूलम कैट एट, याद करो कूलम, CAT कैट, AT याद रखना है डायमेंशन। तो क्या हो जाएगा ये MALT मोल्ट, M पे पावर 1, A पे पावर -1, L पे 2 है, T पे -2 और -1 हो जाएगा, तो -3, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो गया। तो बेटा इस लेक्चर में जितना भी आपको पढ़ाया है, लिखाया है, ठीक है, अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से बता दूं क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। राइट टर्म जो यूज करी जाती है पोटेंशियल डिफरेंस करी जाती है, क्योंकि हमेशा जो पोटेंशियल है ऑलवेज measured with a reference, always measured with a reference। at infinity पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल at infinity 0 होगा, ठीक है। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इन्फिनिटी पोटेंशियल 0। और ज्यादातर पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलने का मतलब है कि दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी अपन बाय डिफॉल्ट लेकर चल रहे हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो है बेटा सारी नोट कर लो। अब जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट का बहाव, है ना, बेसिकली करंट के बारे में पढ़ोगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हाई और लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा आप जो करंट है, ठीक है, करंट को आप लेकर चलते हो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। असल में देखा जाए तो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्जेस हैं, उनके फ्लो की वजह से होता है। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है तो उनको माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए, करेक्ट है। तो अगर आप टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है,
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाना। अभी तक हमने सारी डिस्कशन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर चला है, क्योंकि कन्वेंशनली अपन टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है, ठीक है, ये क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, करेक्ट। इनफैक्ट आप ये कह लो इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, इनका मोशन कैसा होगा, उल्टा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज का बिहेवियर है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कंडक्टर्स में होता है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन अपन करंट कैसा लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर और नेगेटिव टर्मिनल से अंदर। तो जो करंट है वो किसकी वजह से है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपना कन्वेंशनल टेस्ट चार्ज है जो अपन इमेजिन करते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो पोटेंशियल का बड़ा रोल है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। पोटेंशियल नहीं होता तो चार्ज दौड़ता ही नहीं, और आपके आसपास जो भी आप देख रहे हो कुछ भी नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको पोटेंशियल के बारे में छोटी छोटी मोटी बातें समझ में आ गई हैं तो लेक्चर 2 जरूर देखना बेटा बड़ी। ये तो बहुत बेसिक सी डिस्कशन करिए ताकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपका दिमाग खुल जाए, खुल गया होगा, है ना। अब लेक्चर 2 जरूर अटेंड करना। लेक्चर 2 में हम बात करेंगे अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, या पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, ठीक है। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए। तो ये डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।